देखिए, एक प्रश्न लगभग लगभग सबके मन में आता है कि हम लोग जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में हम लोग को पढ़ना क्या-क्या चाहिए और किस चीज़ का फॉर्म भरें तो किसमें क्या पढ़ें? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे फॉर्म बहुत सारे आते हैं, एसएससी का आता है, रेलवे का आता है, बैंकिंग का आता है, फिर आपका झारखंड एसएससी जो अभी आपका आया हुआ है, टीचर को लेकर के भी आया हुआ है, फिर आपका पुलिस को लेकर के आया हुआ है, फिर आपका जेपीएससी का फॉर्म आता है। तो अगर हम बोले ना तो सब फॉर्म के लिए एक अनिवार्य है एनसीईआरटी का बुक पढ़ना, जो एकदम अनिवार्य है। और मैथ आपका थोड़ा-सा लगभग सब में रहता है, रीजनिंग सब में थोड़ा-सा रहेगा, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है। कुछ-कुछ फॉर्म ऐसे आते हैं जिनमें इंग्लिश होता है या फिर हिंदी होता है, दोनों में से कोई एक होता है। कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें इंग्लिश, हिंदी दोनों होता है। तो भैया मैथ, रीजनिंग, जीके इनको तो आप नहीं छोड़ सकते। इंग्लिश, हिंदी में कोई-कोई फॉर्म ऐसा है जिसमें आप हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश को छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपका झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का एग्जाम है, तो उसमें आप इंग्लिश को छोड़ सकते हैं। एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम में आप हिंदी को सॉरी इंग्लिश को छोड़ सकते हैं एसएससी जीडी का एग्जाम में। फिर अभी आप लोग जो झारखंड पुलिस का एग्जाम भरे हैं, झारखंड पुलिस का एग्जाम में भी आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है झारखंड पुलिस का एग्जाम में। लेकिन वहीं अगर आप जेपीएससी की बात करें तो जेपीएससी में आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। जेएसएससी मतलब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसके तहत आपने झारखंड पुलिस का फॉर्म भरा है जेएसएससी का। तो अब देखिए ये मैंने आपका खोला है जेएसएससी का सिलेबस, ये आपका जो है झारखंड पुलिस का सिलेबस है, ठीक है। अब चलिए इसका एक सिलेबस पे हल्का चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आ रहा है, क्या क्या आपको पढ़ना है। पहले तो इतना नॉर्मली आप लोग जान रहे हैं, शुल्क 100 रुपया 50 रुपया लग रहा है। जो छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका 50 है, बाकी का 100 है। और ये आपका रिक्तियां दी गई है कि कौन सा जाति वगैरह को लेकर के है, कि कहाँ कहाँ पे है फॉर्म भरने का। खैर ये सब बात की बातें हैं, इस सब पे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम मैंने इसका सिलेबस आपको दिखा देते हैं कि पढ़ना क्या क्या होता है हम लोग को। वेतनमान खैर अच्छा है, कहीं ना कहीं 21,000 से शुरू होकर के 69,000 तक जा रहा है, तो काफी ज्यादा है। नॉर्मली आपका मान्यता कितना होना चाहिए, आपने 10th पास की हुई होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से आपका सिलेबस शुरू हो रहा है, सिलेबस में क्या क्या पूछ रहा है। अरे कहाँ चला गया। हाँ, यहाँ से देखिए आपका सिलेबस शुरू है। पहला आपका देखिए, इसमें दिखा हुआ है पहले आपका लिखित परीक्षा के बारे में, 3 परीक्षा है आपका। पहला देखिए आपका है शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि आपको शुरू में क्या करना पड़ेगा, दौड़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए कोई अंक देय नहीं है, देख लीजिए इसमें आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, आप चाहे जल्दी निकालें या देर से निकालें, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपको पास करना है बस। ये क्या क्वालिफाइंग होगा कि लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर है और वहीं लड़कों के लिए ये आपका 10 किलोमीटर है, ठीक है। 10 किलोमीटर 1 घंटा में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में, ठीक है। आपको बस ये क्या करना है, पास करना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, इसमें भले बोला जाता है 1 घंटा, लेकिन वो लोग क्या करता है, जब आपका दौड़ हो रहा होगा, अगर वो देख रहा है कि भाई कैंडिडेट मेरा 100 गो हमको लेना है, अगर कैंडिडेट मेरा 100 गो 85 मिनट में पार कर गया, वो बोलेगा 1 घंटा हो गया, आकर के गेट क्लोज कर देगा। ये बात याद रखिए। आप बोलिएगा नहीं सर कैसे वो गेट क्लोज कर देगा, नहीं उसका मन कर देगा, तुम बहस नहीं लड़ा सकते उससे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 1 घंटा भले बोला है लेकिन वो पहले भी गेट क्लोज कर सकता है। और जब तक आप किसी के पास कंप्लेन करने जाइएगा तब तक 10 मिनट पार हो जाएगा। तो बात आप बहस नहीं कर सकते उनसे, वे बड़े हैं, जो बोले सब सही है। लड़कियों का भी वही चीज है, 30 मिनट है, अगर वो चाहे तो 25 मिनट में भी डेट क्लोज कर सकता है, अगर 100 बच्चे पार हो जा रहे हैं या 150 बच्चे, जो भी उनका सीमा है, ठीक है। दूसरा है आपका चिकित्सीय जांच का, कि आप लोग जो है आपका बॉडी जो है सही सलामत है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना है। चिकित्सीय जांच आ गई, और इसमें मेडिकल बोर्ड आपका निर्णय लेता है। खैर इसमें आपका ज्यादा मत्थापच्ची आपको नहीं करना है। अब आता है लिखित परीक्षा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अधिकतर क्या होता है, ओएमआर पर एग्जाम लिया जाता है, मतलब 1 नंबरिया होगा। और देखिए कंपटीशन की अगर बात करें तो लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा, तो 2 गो पत्र होगा आपका। नॉर्मली सभी ने क्या किया है, यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं अधिकतर लोग हिंदी ही चुने होंगे। देखिए मैंने आपको कहा था हिंदी अंग्रेजी ऑप्शन के तौर पे आता है, कुछ लोग इंग्लिश चुनते हैं, कुछ लोग हिंदी चुनते हैं, लेकिन नॉर्मल सा बात है, सब आप लोग
एक बेसिक परिवेश से बिलोंग करते हैं, सबका हिंदी ही अच्छा होगा। इंग्लिश तो खैर किसी का उतना अच्छा नहीं होगा जितना हिंदी होगा। हिंदी में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भाषा के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसका अगर पाठ्यक्रम की बात करें, क्या क्या पाठ्यक्रम है, तो परिशिष्ट 13 में इसका पाठ्यक्रम पूरा दे दिया गया है कि क्या क्या चीज हमको पढ़ना है। पाठ्यक्रम परिशिष्ट 13 भी आपको दिखाएंगे कि क्या है इसमें। पत्र एक में कितना नंबर चाहिए आपको, मात्र 30% चाहिए, जो आपका आसानी से आ जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन आपका दिया गया है, 100 में से 30 को क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। पत्र 2 की बात करते हैं। पत्र के 2 भाग हैं। भाग 1 हिंदी भाषा से होगा, इसमें हिंदी भाषा की कितनी संख्या होगी, 50 होगी। आपको जो अभी मैं दिखा रहा था ना, जिससे मैं पढ़ा रहा था, वो आपका पत्र 2 था, पत्र 1 नहीं था, ठीक है। तो पत्र 1 में मैंने बताया 30% आपको लाना है। पत्र 2 के 2 भाग हैं। पहला भाग में आपका हिंदी भाषा से होगा, ठीक है। इसके प्रश्नों की संख्या कितनी है, 50 है। इसमें कोशिश करना है 50 में 50 सही हो जाए, पासिंग नहीं करना है आपको इसमें। और ये प्रश्न किस पे आते हैं, आप लोग सभी जानते हैं, अनुच्छेद पढ़े। अनुच्छेद मतलब कहानी दे देता है, उससे बोलता है खोज करके क्वेश्चन आंसर निकालिए। फिर देखिए हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सब आ गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समास, संधि, सब आ गया। मुहावरा पूछेगा, लोकोक्ति पूछेगा। मुहावरा क्या है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, 9 नगद न 13 उधार, बहुत सारा मुहावरा का यूज करते हैं। 9 2 11 होना, लोहे के चने चबाना, इसको मुहावरा बोलते हैं। लोकोक्ति क्या होता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब तुमको नाचने आता नहीं है, बोलते हो आंगने टेढ़ा है। भी तो मुहावरा है। नहीं, ये आपका लोकोक्ति हो गई। लोकोक्ति उसको कहा जाता है जो नॉर्मली लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाक्य दे देगा, वाक्य को शुद्ध करने की बात की जाएगी। इसके अलावा भाग 2 में देखिए, भाग 2 में क्या 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होगा। देखो यहाँ पर वर्ड लिखा है सामान्य ज्ञान, इसको लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर सामान्य ज्ञान में पढ़ना क्या है। तो भैया सामान्य ज्ञान में सब चीज आ जाता है। 10 क्लास तक आपने जो भी पढ़ा था एनसीईआरटी की किताबों में, चाहे वो आपका सोशोलॉजी से हो, मतलब सामाजिक विज्ञान से हो या साइंस से हो, दोनों को मिला दो सामान्य ज्ञान बन गया। बात समझ में आई। सामान्य ज्ञान का ओरिजिनल किताब का मतलब यही होता है कि आपका 1 नहीं बोलेंगे, 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक का साइंस और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को सामान्य ज्ञान कहा जाता है। इसके बाद बाकी बचा 25 नंबर, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब आपका मैथ है। इसको भी अगर सरल भाषा में बोले ना, तो 6 क्लास से 10 क्लास तक का मैथ पूरा बनाना है। लेकिन उतना मैथ हम लोग पढ़ नहीं सकते, ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कोई किताब खरीद लेता है, RS अग्रवाल का, सगीर अहमद का, या SD यादव का, कोई भी मैथ का बुक बनाता है, काफी है। या कोई चाहे तो पूरा NCERT भी बना सकता है। टाइमिंग कितना रहेगा, 2 घंटा का रहेगा। अब परीक्षा का स्तर देखिए, मैट्रिक बोला है, मतलब मैट्रिक के अंदर का टोटल किताब पढ़ जाइए, सब हो जाएगा। तो उतना पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। ट्यूशन वाले सर आपको बहुत अच्छा से बता रहे हैं, सपोज हम रहे या कोई और रहे। कुल अंक कितना है आपका, 300 का होगा। सभी प्रश्न क्या है, वस्तुनिष्ठ होगा, बहुविकल्पीय होगा, मतलब आपका ऑप्शन वाला होगा। एक प्रश्न का पूर्णांक 3 होगा। एक प्रश्न अगर सही होता है तो आपको 3 नंबर मिलेगा, सही उत्तर के लिए 3 नंबर। और अगर आप गलत मारते हैं तो 1 अंक माइनस में भी है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, गलत मारिएगा 1 नंबर कट जाएगा। अगला है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो भैया आपका सीना का जांच किया जाएगा। पुरुष कितना मीटर दौड़ रहे हैं, 10 किलोमीटर 60 मिनट में। महिला दौड़ती है 5 किलोमीटर 30 मिनट में, पहले भी बता चुके हैं। अब थोड़ा सा उधर जो दिया हुआ था परिशिष्ट 13 था, चलिए परिशिष्ट 13 पे आ जाते हैं। बाकी ये सब अभी हम, हाँ यहाँ पर देखिए कुछ और दिया हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ देखिए एक चीज और, पत्र 1 में, पत्र 1 जो आपका हिंदी का है, उसमें अगर किसी को 30% से कम अंक मिलेगा तो उसको असफल माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। और उसका कॉपी चेक नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ अब यहाँ पर देख लीजिए, एक दिया हुआ आपको कितना अंक चाहिए कम से कम। दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आपको क्या होगा, उससे भी अगर कम आते हैं तो आपको मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। नॉर्मली अगर आप जनरल कोटा से आते हैं तो आपको 40% नंबर लाना है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला है, लड़कियों को देखिए विशेष छूट है आपका, कितना 32% है।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी, जिसको बीसी भी बोलते हैं, बीसी 1 के लिए, एक बात नहीं कीजिए, बीसी 1 के लिए 34%, बीसी 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति मतलब एससी के लिए, सॉरी एसटी के लिए 30%। देखो एसटी वाला को कुछ ज्यादा ही छूट है आपका। आज नहीं, ये एससी एसटी तो आपका 32% हो गया, सॉरी ये है आपका एससी एसटी। ये आदिम जनजाति कहा जाता है जो एकदम पिछड़ा जाती है उन लोगों को, वो हो गया आपका 30, जो आपका ट्राइब्स आते हैं, द्रौपदी मुर्मू वगैरह प्रिमिटिव ट्राइब्स में जो आते हैं। अब आता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो लोग जनरल कोटा के हैं और वे लोग अगर ईडब्ल्यूएस बना करके अप्लाई किए हैं तो उनके लिए कितना परसेंट आरक्षण है? 40% है। यानी कि बात बराबर है, ईडब्ल्यूएस से डालिए या नॉर्मल डालिए, बात बराबर है। ईडब्ल्यूएस बनाने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका जो परिशिष्ट था एगो, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें आपको सिलेबस क्या था कोई बोल रहे थे अभी, 43 पेज में था ना। देखिए अभी कोई कोई बोल रहे थे सर हिंदी वाला कहाँ से पढ़े, क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े, तो ये क्लास 10 का हिंदी है। आप अभी देख सकते हैं मिला करके भी, पहला वही आपका उधो तुम हो अति बड़भागी, इसके लेखक सूरदास है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास है, ये सारा आपका क्लास 10 का है। नेताजी का चश्मा अभी हम क्लास भी लिए थे थोड़ा देर पहले, स्वयं प्रकाश का, बाल गोविंद भगत। तो आपका देख लीजिए पूरा जो हिंदी का क्लास 10 का है पूरा का पूरा वही है, डिट्टो। अब व्याकरण में क्या क्या आ रहा है? क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, ये सारा चीज आ रहा है आपका पत्र लेखन के साथ। तो इतना चीज आपको पढ़ना है, तो क्लास 10 का पूरा पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी काफी है। और ये सबका क्लास आप लोग का हम ले भी रहे हैं। अगर किसी को क्लास करना है जो नहीं अब तक एक बार भी मेरा क्लास किए है, वो क्लास कर सकते हैं। और कुछ ज्यादा डिटेल जानना है तो आप मेरे इस नंबर पे हमको कॉल करके बात भी कर सकते हैं। और हाँ, रही बात पढ़ाने की, तो आप मेरा क्लास कुछ कुछ यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत कोई मेरा पहले से क्लास किए हुए भी हैं, तो सारा चीज मैं कंप्लीट करा दूंगा। और रही बात कि सर इतना कर रहे हैं कंडीशन का, हाँ अगर हम लोग सिर्फ करें तो उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जैसे कि जो लोग अभी तक फॉर्म कभी भरे ही नहीं है, जिनका उम्र 18 साल से कम है, तो मैं उनके लिए एक बात बता दूं, आपका ये हिंदी हालांकि झारखंड में ही दिया है, हिंदी सब में नहीं आएगा, झारखंड पुलिस में हिंदी आ रहा है। बाकी अगर बोले तो मैथ किसी भी एग्जाम के लिए है, सेम रहता है, जीके सेम रहता है, रीजनिंग सेम रहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मैथ जीके रीजनिंग तो पढ़ना ही है। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, बिना करंट अफेयर का आप नहीं चल सकते। अभी 25 नंबर का जो इसमें दिखाया था मैंने सामान्य ज्ञान, वो सामान्य ज्ञान में साइंस भी आता है, सोशल साइंस भी आता है, करंट अफेयर भी आता है। मेरे उम्मीद है कि आपको कंडीशन का भी सिलेबस समझ में आ गया होगा, और इसका तो खैर आ ही गया झारखंड पुलिस वाला का। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके भी।